हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे हेलरेजर फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म को, जिसका नाम है हेलरेजर। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे रिलीज किया गया था 1987 में। और इस मूवी के हिट होने के बाद इस सीरीज में पूरे 10 पार्ट्स रिलीज किए गए थे और इसका 11वां पार्ट भी रिलीज होने वाला है, जो कि इस सीरीज का रिबूट होगा। और ये मूवी थोड़ी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो बच्चे इस वीडियो को यहीं छोड़ दे। तो चलिए जानते हैं पार्ट 1 की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एक पजल बॉक्स को दिखाने से होती है, जिसे फ्रैंक नाम का आदमी काफी ज्यादा कीमत देकर एक सेलर से खरीद लेता है। फ्रैंक उस बॉक्स को लेकर अपने घर के एटिक में आ जाता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। फ्रैंक के हिसाब से इस बॉक्स के जरिए स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला था, जिसमें उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन पजल बॉक्स के सॉल्व होते ही अचानक उसमें से कुछ चेन्स और हुक्स निकल कर आती हैं, जो कि फ्रैंक के शरीर को चीर कर रख देती हैं और पूरे कमरे में फ्रैंक के शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं। अब कुछ देर बाद एक अनजान आदमी इस कमरे में प्रकट होता है। इसके पूरे सर पे कीले या पिन्स घुसी हुई थी, इसलिए इसका नाम पिनहेड है और इन लोगों को सेनोबाइट्स कहा जाता है। पिनहेड उस पजल बॉक्स को उठाकर वापस से पहले जैसा कर देता है, जिससे फ्रैंक के एटिक में से सारा खून और चेन्स गायब हो जाती हैं, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। इसके कुछ समय बाद फ्रैंक का बड़ा भाई लेरी अपनी वाइफ जूलिया के साथ इस घर में आता है। लेरी जूलिया के साथ अपने इस पुराने फैमिली होम में रहना चाहता था। घर की हालत देखकर उन्हें पता चल जाता है कि फ्रैंक कई दिनों से यहाँ पर छुपा हुआ था। लेरी और जूलिया की शादी ठीक नहीं चल रही और जूलिया का तो इस घर में रहने का कोई मन भी नहीं था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि फ्रैंक इसी घर में अपने उल्टे सीधे काम किया करता है, तो वो इस घर में रहने के लिए मान जाती है। और अगले दिन ये लोग अपना सामान लेकर यहाँ आ जाते हैं और सामान रखने वाला एक आदमी लेरी के सामने ही जूलिया को ताड़ने लगता है। तभी यहाँ पर लेरी की बेटी कर्स्टी उनसे मिलने आती है। हमें पता चलता है कि कर्स्टी की माँ यानी कि लेरी की पहली बीबी मर चुकी है और कर्स्टी अपनी सौतेली माँ के साथ एक घर में नहीं रहना चाहती, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती। और अब हमें जूलिया का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब लेरी और जूलिया की शादी के कुछ दिनों बाद ही फ्रैंक उनके घर आया था। भाभी जी घर पर है, भाभी जी। और उसने जूलिया को सेड्यूस किया था। तो बेसिकली जूलिया और फ्रैंक के बीच में अफेयर चल रहा था। इधर प्रेजेंट में लेरी सामान ऊपर चढ़ाते वक्त एक कील में अपना हाथ काट लेता है और जूलिया को दिखाने उसी एटिक में आता है। लेरी का काफी सारा खून एटिक के फ्लोर पे गिर रहा था, जिसे ये फ्लोर सोख लेता है। फिर जूलिया लेरी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है और इधर लेरी के गिरे खून की वजह से फ्रैंक वापस से जिंदा होता है। फ्लोर में से उसके बॉडी पार्ट्स वापस रीग्रो होने लगते हैं और ये एक हद से ज्यादा गोरी सीन था, जिसे पूरी तरह प्रैक्टिकल इफेक्ट से बनाया गया था। शाम को लेरी अपने दोस्तों को डिनर पर बुलाता है। इसमें लेरी के दोस्त का बेटा स्टीव भी होता है और स्टीव और कर्स्टी दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। जूलिया को इस डिनर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बीमारी का बहाना बनाकर ऊपर एटिक में आ जाती है और तभी फ्रैंक का कंकाल जूलिया का पैर पकड़ लेता है, जिसे देखकर जूलिया के तोते उड़ जाते हैं। फ्रैंक जूलिया को बताता है कि वो कौन है और ये भी कि वो उसके भयानक रूप को ना देखें। फ्रैंक जूलिया से कहता है कि उसे पूरी तरह ठीक होने के लिए जूलिया की मदद चाहिए। अगर इतने से खून से वो वापस जिंदा हो सकता है, तो ढेर सारे खून से वो पूरी तरह से हील हो जाएगा। जूलिया फ्रैंक के प्यार में पूरी तरह से अंधी थी, तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। खैर, अगले दिन जब लेरी काम पर गया था, तब जूलिया पास के एक बार में जाती है। वहाँ एक आदमी जूलिया पर लाइन मारने लगता है। चलती क्या? मेरे कमरे में या तेरे कमरे में? और जूलिया उसे फंसाकर अपने घर ले आती है। वो किसी तरह उस आदमी को ऊपर एटिक में लाती है और फिर उसके सर में हथौड़े से मार मार कर उसकी जान ले लेती है। इसके बाद फ्रैंक उस आदमी के पास आकर उसका सारा खून पी जाता है। शाम को जूलिया जब वापस एटिक में आती है, तो उस आदमी की खून चूसी हुई बॉडी वहाँ पड़ी थी, जिसे जूलिया घर में ही छुपा देती है। फ्रैंक की हालत अब पहले से ठीक हो गई थी। वो बताता है कि जूलिया को ऐसे 1-2 बकरे और लाने होंगे, जिससे फ्रैंक पूरी तरह से इंसान बन जाएगा और वो दोनों इस घर को छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि अगर सेनोबाइट्स को पता चला कि फ्रैंक उनके हेल से आजाद हो गया है, तो वो उसे फिर से मार देंगे। वहीं जूलिया को साथ भाग जाने का प्लान अच्छा लगता है। इधर कर्स्टी और स्टीव डेट करने लगते हैं। एक दिन कर्स्टी को एक अजीब सा आदमी दिखता है, जो कि उन्हें घूरे ही जा रहा था। अगले दिन कर्स्टी जिस पेट स्टोर में काम करती है, ये आदमी वहाँ भी आ जाता है और वहाँ के कीड़े निकाल कर खाने लगता है। यह हरकत देखकर
कर्स्टी उसे वहाँ से भगा देती है। और इन सब के साथ रात को कर्स्टी को नाइटमेयर्स भी आ रहे थे, जिनमें उन्हें पता चलता है कि उसके फादर की जान खतरे में है। खैर अगले दिन जूलिया दूसरा बकरा फंसाकर घर ले आती है और उसे भी ऊपर ले जाकर हथौड़े से मार देती है और फ्रैंक उसका खून पीकर और ज्यादा हील हो जाता है। उसे अब अपने शरीर में पेन भी फील हो रहा था और सिगरेट का स्वाद भी आ रहा था। अब जूलिया के पूछने पर फ्रैंक उसे अपना पजल बॉक्स दिखाता है और बताता है कि ये बॉक्स हेवन या तो हेल के दरवाजे खोलने की चाबी है। और क्योंकि फ्रैंक अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहता था तो उसने इस पजल को सोल्व किया, जिसके बाद हेल में से कुछ डीमंस जिन्हें सेनोबाइट्स कहा जाता है यहाँ पर आए थे। यहाँ टोटल 4 सेनोबाइट्स आए थे, चैटरर, बटरबॉल, फीमेल सेनोबाइट और इन सब का लीडर पिनहेड। अब दिक्कत ये थी कि इन लोगों के लिए पेन और प्लेजर एक ही चीज है, तो उन्होंने फ्रैंक को बेशुमार सुख की जगह बेशुमार दर्द दिया। खैर जूलिया और फ्रैंक डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग इन सेनोबाइट्स के हाथ कभी नहीं लगेंगे। शाम को लेरी कर्स्टी के साथ डिनर करता है और उसे जूलिया के साथ घुलने मिलने को कहता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। कर्स्टी अगले दिन जब जूलिया से मिलने आती है तो उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है, क्योंकि जूलिया अपना तीसरा बकरा घर के अंदर ले जा रही थी। एटिक में ले जाकर जूलिया इस आदमी को भी हथौड़े से मारती है और अब तो फ्रैंक भी उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी उंगली उस आदमी के गले में घुसाकर उसका सारा खून पी रहा था। कर्स्टी चुपके से घर में आती है और फ्रैंक को उस आदमी की जान लेते अपनी आंखों से देख लेती है। फ्रैंक कर्स्टी को बताता है कि वो उसका अंकल फ्रैंक है और फिर उसे एटिक में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। कर्स्टी किसी तरह फाइट बैक करती है और उसके हाथ में वो पजल बॉक्स लग जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक डरने लगता है। कर्स्टी समझ जाती है कि ये बॉक्स फ्रैंक के लिए बहुत कीमती है, तो वो उसे विंडो से बाहर फेंक देती है और फिर खुद घर से निकलकर उस बॉक्स को उठाकर यहाँ से भाग जाती है। कर्स्टी इतना जोर से भागती है कि बेहोश हो जाती है और उसे सीधा हॉस्पिटल में होश आता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि पुलिस के आने तक कर्स्टी को यही रहना होगा और टाइम पास करने के लिए कर्स्टी उस पजल बॉक्स को सॉल्व करने लगती है, जिसके सॉल्व होते ही हॉस्पिटल की दीवार में से एक हेल का दरवाजा खुल जाता है। कर्स्टी घूमने के लिए उसके अंदर चली जाती है और थोड़ा अंदर जाने पर एक भयानक सेनोबाइट जिसका नाम इंजीनियर है कर्स्टी का पीछा करता है। कर्स्टी भागकर वापस अपने हॉस्पिटल रूम में आ जाती है और वो डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद वो फिर से बॉक्स की छेड़छाड़ करती है और अब चारों सेनोबाइट्स यहाँ प्रकट हो जाते हैं। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। पिनहेड बताता है कि वो दूसरे डायमेंशन के जीव या एक्सप्लोरर्स हैं और कुछ लोगों के लिए ये डीमन है तो कुछ के लिए एंजल्स, और क्योंकि कर्स्टी ने बॉक्स को सोल्व किया है तो उसे इनके साथ हेल जाना पड़ेगा। कर्स्टी अब अंकल फ्रैंक की सारी कहानी समझ जाती है और सेनोबाइट्स को बताती है कि फ्रैंक उनकी कैद से छूट निकला है और वो कर्स्टी को जिंदा छोड़कर फ्रैंक को हेल ले जाए। पिनहेड इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि फ्रैंक को अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल करना होगा। इधर फ्रैंक और जूलिया डरे हुए थे कि कर्स्टी सबको सच बता देगी और उन्हें तुरंत यहाँ से भागना होगा, लेकिन फ्रैंक अभी भी लाल टमाटर लग रहा था तो वो लोग बाहर नहीं जा सकते। और तभी लेरी वापस घर आ जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है। कर्स्टी जब घर वापस आती है तो वो अपने फादर को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और उसे सब कुछ सच बता देती है। लेरी कहता है कि उसने जूलिया को माफ कर दिया और उसने फ्रैंक को भी उसके किए के लिए एटिक में मार दिया है, लेकिन हम देख पा रहे थे कि लेरी में कुछ तो गड़बड़ है। असल में ये लेरी नहीं बल्कि फ्रैंक है। उसने लेरी को मारकर उसकी स्किन निकालकर खुद पहन ली है। मेडिकल साइंस ऐसे ही तो काम करती है। अब लेरी की लाश एटिक में पड़ी हुई है ताकि सेनोबाइट्स उसे फ्रैंक की डेड बॉडी समझकर यहाँ से चले जाएं। अब कुछ देर बाद फ्रैंक का असली चेहरा सामने आने लगता है और कर्स्टी समझ जाती है कि वो लाश उसके फादर की थी। कर्स्टी अब फ्रैंक के गाल पर नाखून मार देती है, जिससे फ्रैंक गुस्से में चाकू निकाल लेता है। जूलिया ने कर्स्टी को पकड़ा हुआ था और फ्रैंक गलती से जूलिया को ही चाकू मार देता है और इस बात का उसे कोई गम नहीं था, बल्कि वो जूलिया का भी खून पी जाता है। फ्रैंक से जान बचाती हुई कर्स्टी वापस एटिक में आ जाती है और वहाँ पड़ी अपने फादर की लाश को देखकर रोने लगती है। अब फ्रैंक कर्स्टी को वापस याद दिलाता है कि वो उसका अंकल फ्रैंक है और उसने कैसे लेरी को मार दिया, और उसका ये कन्फेशन सुनते ही सेनोबाइट्स बाहर आ जाते हैं। असल में कर्स्टी ने फ्रैंक को ही फंसा दिया
था और क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो सेनोबाइट्स फ्रैंक को वापस हेल ले जाने आए थे। फिर से सैकड़ों हुक्स फ्रैंक के शरीर को चीरने लगते हैं और आखिर में उसके टुकड़े टुकड़े होकर फ्रैंक की फिर से मौत हो जाती है। लेकिन सेनोबाइट्स का इतने से मन नहीं भरा था, वो कर्स्टी को भी अपने साथ हेल ले जाना चाहते थे। कर्स्टी उन सबसे बचकर भागने लगती है और उसे वो पजल बॉक्स जूलिया की लाश के हाथों में मिलता है जो कि बेड पर पड़ी हुई थी। कर्स्टी उस पजल बॉक्स को रिवर्स करके वापस से अनसॉल्व करने लगती है, जिसके कारण सभी सेनोबाइट्स एक एक करके गायब होने लगते हैं। साथ ही ये पूरा घर भी गिरना शुरू हो गया था और बटरबॉल तो घर के मलबे में ही दब जाता है। कर्स्टी का बॉयफ्रेंड भी उसे लेने यहाँ आ गया था और आखिर में इंजीनियर इन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन बॉक्स की मदद से कर्स्टी उसे भी भगा देती है और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ समय बाद कर्स्टी उस पजल बॉक्स को जलती हुई आग में फेंक देती है, लेकिन तभी वही अजीब आदमी वहाँ आ जाता है और वो आग के अंदर एंटर करके उस बॉक्स को उठा लेता है। वो आदमी खुद भी पूरा जल गया था और फिर रिवील होता है कि वो तो एक हड्डियों का ड्रैगन है जो कि बॉक्स को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। आखिरी सीन में हम बॉक्स को उसी सेलर के पास देखते हैं जो कि अब उसे किसी दूसरे आदमी को बेच रहा था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इतनी अजीब होने के बाद भी ये फिल्म उस समय हिट हो गई थी और 1 साल के बाद ही इसका डायरेक्ट सीक्वल भी रिलीज कर दिया गया था। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ही मैं इसके आगे के पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बाकी पार्ट्स बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। लेकिन मैं आने वाली नई हेलरेजर मूवी को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप बाकी पार्ट्स देखने में इंटरेस्टेड है या नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।